हेलो प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार पीजीटी मैथ्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्लॉक गुला एडचिका डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है? आकृति 10.13 में आपके एक आकृति दे रखी है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। इसका मैंने डायग्राम ये पहले बना लिया है। आपको क्या कह रहा है कि आकृति 10.12 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। पहली बात कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई, एक ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। समानांतर का मतलब क्या है? ये एक दूसरे के सामने है ऐसे। उसके बाद और स्पर्श बिंदु सी, ये स्पर्श बिंदु सी है। देखो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये दूसरी स्पर्श रेखा है जो क्या नाम है उसका, ए बी एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। हमें ये शो करना है, सिद्ध कीजिए। आपने क्या सिद्ध करना है? ठीक है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, सिद्ध क्या क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है? कोण ए ओ बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। यह आपने सिद्ध करना है। समझ आ गया? क्या कहा है कि आपको दो स्पर्श रेखाएं दे रखी है समानांतर। कौन सी? एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। फिर सी स्पर्श बिंदु से एक ए बी स्पर्श रेखा है जो एक्स वाई को ए पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो आपने ये करना है कि ए ओ बी जो ये कोण है, ये कोण आपने कितने डिग्री का दिखाना है? 90 डिग्री का सिद्ध करना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है करना कैसे। देखो बेटा, इसमें हम अपनी तरफ से एक रचना करते हैं। क्या करते हैं? ओ को सी से मिलाया। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ रचना क्या किया आपने? ओ सी को मिलाया। क्या कर दिया भाई? ओ सी को मिलाया। ठीक है, सी को मिला दिया आपने। ठीक है, अब इसका देखो प्रूव करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। बेटा अभी आपने मतलब प्रमेय 10.2 में क्या किया था कि बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य बिंदु है, ये वृत्त है, बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये हमने किया था। ये आपका बाह्य बिंदु है और ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई है, ये क्या होती है? बराबर। ये आपने सिद्ध करा था। अच्छा एक बात और, ये दोनों उसमें हमने क्या किया था? इन दोनों त्रिभुजों को क्या प्रूव कर दिया था? सर्वांगसम। आपको पता है दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होती है? जब उनकी आकृति एक जैसी हो। एक जैसी किससे? भुजाओं से भी और कोणों से भी, यानी कि उनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कोण, इस कोण के हम क्या कर देंगे? ये कोण जो यहां से लेकर यहां तक का ये कोण, इन दोनों कोण को हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी आपका ऐसे ही है। ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण भी हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। समझ गए? आपको कौन सा कोण चाहिए? ए ओ बी। ए और बी किस किस का जोड़ है? आपका इस और इस कोण का जोड़ है। हम क्या करेंगे? ये चार कोण आ गए, इन और ये चारों कोण किसके ऊपर बने हैं? एक रेखा के ऊपर। और एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 कर देंगे हम। जब चारों कोणों का जोड़ 180 है, चारों में से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, तो ये दोनों बच जाएंगे। उसमें कॉमन लेके 180 और 2 से उधर जाके 90 बच जाएगा। इन दोनों का जोड़ 90 आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे? त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ले लेंगे। एक त्रिभुज कौन सी ले लेंगे? ऊपर वाली ले लो, यानी कि ओ पी ए, और दूसरी त्रिभुज कौन सी है? त्रिभुज ओ सी ए में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम प्रूव करूंगा पहले। देखो कैसे प्रूव करते हैं सर्वांगसम। अच्छा, आपको यह भी पता है कि स्पर्श जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये भी लंब होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये ओपी क्या है? त्रिज्या है, और ओसी भी क्या है? त्रिज्या है। तो ये क्या होंगी?
उसके ऊपर लंब होगी। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो पहले तो ये भी लिख सकते हैं OP बराबर OC। क्यों कि ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, और त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। फिर आप क्या लिखोगे, OA इज इक्वल टू OA। ये कौन सी साइड है बेटा, कॉमन साइड। इसके आगे कारण लिखते जाते हैं हम कि क्यों बराबर है वो। उसके बाद मैं कोण लिखूंगा, OPA इज इक्वल टू OCA। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसके आगे कारण लिखेंगे आप, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है बेटा। उसके बाद देखो, अब देखो जब आपकी जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो, उसमें आपने 9th में किया था RHS, कौन सी, तो क्या लिखोगे, RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगी, ये दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज OPA किसके सर्वांग सम हो जाएगी, त्रिभुज OCA के, बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट कॉन्करेंट ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि संगत सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर। संगत भाग का मतलब क्या, देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहां से POA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, COA के हो जाएगा। आपको यही चाहिए था, ये कोण ये इस कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार जब त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, अब ये त्रिभुज ले लो, COB या OCB और BOQ में, BQ में, ठीक है। इसी प्रकार या ये भी ना लिखो, या चलो लिखना है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, COB किसके बराबर हो जाएगा, BOQ के। COB किसके बराबर हो जाएगा, BQ के। इसका समीकरण 1 मान लो, इसका समीकरण 2 मान लो। जैसे कि आपने इस त्रिभुज को सर्वांग सम किया, ऐसे ही त्रिभुज को भी सर्वांग सम कर सकते हैं। जब कोई दो चीजें बिल्कुल डिट्टो हो, उसको आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, आपके डिट्टो हैं, इसका और इसका और प्रूफ, क्योंकि देखो ये दोनों, इसमें भी त्रिज्या बराबर होगी। ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है, और ये एक भी क्या है, भुजा कॉमन है। तो बाई RHS से वो भी क्या होगी, त्रिभुज सर्वांग सम होगी। तो सर्वांग सम होंगी तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। देखो मैं ये कोण इसके बराबर है, और ये 2 लिख दिया, तो इसका मतलब इधर भी ये 2 इस कोण के बराबर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब जो PAOQ एक रेखा है, ये एक रेखाखंड है, एक रेखा है, इसीलिए, ठीक है, रेखा है, इसीलिए क्या होगा, चारों कोणों का जोड़ क्या होगा, 180। क्योंकि हम जानते हैं एक रेखा पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। कर दो भाई, चारों को जोड़ दो, तो क्या लिखोगे आप, POA प्लस AOC या COA प्लस COA, ऐसे ही COB प्लस ये कौन लिख दो, ठीक है, BOQ। इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा भाई। इन चारों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180, क्योंकि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। वो आगे आपने लिख देना। अब ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, हमें जो सिद्ध करना है AOB, इसमें ये दोनों कोण चाहिए हमें। इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, AOB होगा। हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में ये दोनों बराबर हैं, इस कोण की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि POA किसके बराबर है, COA के। तो POA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, COA। ये COA ऐसे कैसे रखूंगा, उसके बाद COB तो चाहिए हमें, COB ऐसे कैसे रखूंगा, और BOQ
बी ओ क्यू, ये देखो बी ओ क्यू किसके बराबर है, सी ओ बी के, तो इसको किसके बराबर रख दूंगा मैं, सी ओ बी के, ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो ये और ये कोण एक जैसे है, मतलब भाई ये और ये कोण बराबर है ना, दोनों एक जैसे है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसको 2 टाइम लिख सकता हूँ, 2 टाइम सी ओ ए, प्लस ये भी, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम सी ओ बी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो गया 180, क्योंकि ये भी एक जैसे थे। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो इन दोनों में से। जब दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सी ओ ए प्लस सी ओ बी, दोनों में से कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया 180 आ गया। अब ये 2 इधर गुणा में, उधर जाके हो जाएगा भाग में, तो सी ओ ए प्लस सी ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, 180/2, 180/2 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, सी ओ ए, ये ब्रैकेट का ना भी लगाओ क्योंकि ये 2 उधर चला गया है, 90 आ गया। अब देखो सी ओ ए और सी ओ बी, इन दोनों का जोड़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी लिख सकते हैं। तो ए ओ बी कितने आ गया, 90 डिग्री, यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, देखो कितना आसान सा सम है। हमने क्या करना था कि ए ओ बी को 90 डिग्री करना था, मैंने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, तो सर्वांग सम होने से ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए, मैंने देखा कि ये तो एक ही रेखा पर बने कोण है, और एक रेखा पर बने कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। मैंने 180 लिख दिया, फिर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये लिख दिया, उन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या किया, सी ओ ए और सी ओ बी, सी ओ ए और सी ओ बी दोनों का जोड़ किसके बराबर आएगा, ए ओ बी के, ये उन्होंने सिद्ध करना। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों त्रिभुज लेनी है, इसमें 2 कंसेप्ट रह गए। पहला कंसेप्ट से त्रिभुज सर्वांग सम करनी है, दूसरा कंसेप्ट एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू।